विधायकों वाली 5 सांसदों वाली पार्टी है, 2 मंत्री के साथ में कि जब तक हम अपने नेता को उस शिखर तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम लोग अनवरत मेहनत करते रहे। ये दिल मांगे मोर। बिहार के नेतृत्व से लेकर के अब सम्राट या बिहार बीजेपी का कोई चेहरा जो है बिहार का सीएम होगा। सीएम की लड़ाई में आप कहाँ ला रहे हैं अमित जी? सीएम की लड़ाई में तो हम है नहीं। सीएम की लड़ाई में नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर और प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की संभावनाओं को देखता हूँ। कोई ऐसा काम सरकार के द्वारा नहीं होगा जहां पर मैं किसी एक पासवान समाज की सिर्फ बात नहीं करता हूं, कोई ऐसा कमजोर वर्ग। राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आप लोगों को? और आदरणीय तेजस्वी जी कालिदास जैसा काम किए हैं। सरकार मुझ पर जुर्म कर रही है। अरे आप लोग स्वयं जुर्म करने वाले लोग थे, आप पर जुर्म कौन करेगा भाई? देखिए धीरेन्द्र मुन्ना जी हमारे साथ हैं और धीरेन्द्र मुन्ना जी चाय का आनंद ले रहे हैं, मिठास का आनंद ले रहे हैं। और ले भी क्यों ना, क्योंकि एलजेपीआर ने इतनी प्रचंड जीत दर्ज की है। अब तो बिहार सरकार में 2 मंत्री भी हैं, लेकिन दायित्व भी बड़ा है। स्थापना दिवस भी 25वां मनाने जा रहे हैं। किस हिसाब से सेलिब्रेट करने की तैयारी है धीरेन्द्र मुन्ना जी? लगातार आप अमित जी इसको कवर कर रहे हैं मेरी पार्टी को, और मैं कहूँगा कि हर बार हमारा बेहतर रहा है, इस बार सबसे बेहतर होगा। लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तमाम तैयारियों के सिलसिले में आदरणीय जमुई सांसद जो मेरे प्रभारी हैं वह भी अभी दिल्ली से आए हैं। तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी है। 19 विधायकों वाली 5 सांसदों वाली पार्टी है, 2 मंत्री के साथ में कल इस उत्साह को मनाएंगे और अपने नेता का शुक्रिया अदा करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे, संस्थापक नेता पद्मभूषण रामविलास पासवान जी से। और हम एक कार्यकर्ता एक दूसरे को शपथ लेंगे कि इस पार्टी को, इस संकल्प को, कि जब तक हम अपने नेता को उस शिखर तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम लोग अनवरत मेहनत करते रहे। ये दिल मांगे मोर। हाँ बिल्कुल, ये दिल मांगे मोर, चूँकि हमारे नेता में असीम संभावनाएं हैं। बिहार के नेतृत्व से लेकर के देश में अकलियतों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, उनके हितों की रक्षा, संविधान की रक्षा, ये सारे तमाम चीज़ें हमारे नेता में है। तो मुझे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है जब विकसित बिहार के साथ में देश विकसित होगा। मुकाबला इधर कड़ा है, आप समझिए। मैं विपक्ष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सहयोगी की बात कर रहा हूँ। बिहार बीजेपी, अमित शाह ने एक तरह से हिंट कर दिया है कि भाई आफ्टर नीतीश अब सम्राट या बिहार बीजेपी का कोई चेहरा जो है बिहार का सीएम होगा। सीएम की लड़ाई में आप कहाँ ला रहे हैं अमित जी? सीएम की लड़ाई में तो हम है नहीं। सीएम की लड़ाई में नहीं है। अभी कहाँ, अभी तो भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं। अरे आफ्टर नीतीश जी, बात अब तो राजनीति भी उसी दिशा में जा रही है ना कि नीतीश जी की विरासत कौन संभालेगा एनडीए में? देश के गृह मंत्री अपने पार्टी की संभावनाएं देखते हैं। मैं पार्टी का वर्कर और प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी की संभावनाओं को देखता हूं। मुझे लगता है कि मिलजुल करके जो संभावनाएं बिहार के लिए बेहतर होगी वो किया जाएगा। तैयारी तो जबरदस्त होगी, यात्रा पे भी निकल रहे हैं आप लोग। जिन मतदाताओं के भरोसे प्रचंड जीत मिली है, जिन युवाओं के भरोसे, जिन महिलाओं के भरोसे बिहार में मजबूत सरकार बनी है, हमारे नेता उनका आभार जरूर व्यक्त करेंगे। आशीर्वाद उन लोगों ने दिया था मेरी पार्टी के लिए, मेरे नेता के लिए। 5 सांसद दिए बिहार के मतदाता और 19 विधायक दिए हैं, 2 मंत्री दिए हैं। इतना तो बनता है ना। इतना पावर में है, लेकिन बड़ी खबर आ रहा है कि पासवान समाज के लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार ये चीज़ें वायरल हैं। ये भी पता चला है कि चिराग पासवान ने हालांकि इंटरफेयर किया है इसमें। क्या मामला है? देखिए, कानून के तहत संबद्ध कार्रवाई कुछ भी होती है। मैं इस पे, कानून अगर कहीं पे बोला जाता है कि अवैध निर्माण है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती है, लेकिन कोई ऐसा काम सरकार के द्वारा नहीं होगा जहां पर मैं किसी एक पासवान समाज की सिर्फ बात नहीं करता हूं, कोई ऐसा कमजोर वर्ग जिसको लगेगा कि नहीं उसे सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती मकान तोड़ा जा रहा है या खाली करवाया जा रहा है, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। मेरे नेता ने संज्ञान लिया है। मुझे उम्मीद है कि दूसरी खबर आपकी अच्छी ही आने वाली है। चलिए आखिरी सवाल, चूँकि आपको अन्य जगह भी जाना है, एक आखिरी सवाल धीरेन्द्र मुन्ना जी। राबड़ी आवास को खाली करवाया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आप लोगों को? भाई नेता प्रतिपक्ष पहली बार राबड़ी देवी थोड़ी बनी है ना, कहीं इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष रही हैं, तो अच्छी भली रह रही थी लालू जी के साथ, क्यों हटवा दिया, खाली करवा रहे हैं आप लोग? मैंने कहाँ खाली करा है भाई? आप सरकार, अब एलजेपीआर सरकार से कहाँ भाग सकती है?
सरकार कोर्ट के आदेश का निर्वहन कर रही है और आदरणीय तेजस्वी जी कालिदास जैसा काम किए हैं। जब ये सुविधा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूर्व मुख्यमंत्री को सुविधा देने के लिए कानून लाया था, तो तब ये उनको चैलेंज करने के लिए गए थे कोर्ट में। कोर्ट से यह आदेश आया कि पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसी सुविधा नहीं दी जाएगी। उसी के तहत में सरकार जो है कार्यपालिका का आरजेडी वाले पूछ रहे हैं ना, तो मांझी जी को काहे मिला हुआ है? तो मांझी जी खाली कर चुके हैं। पूरी जानकारी के साथ आप लोग बात नहीं करते हैं। मांझी जी को यहाँ कोई पूर्व मुख्यमंत्री की सुविधा नहीं मिली हुई है। जिस मकान में वो दिखते हैं ना, वो विधायक हैं, उनके समधन उनके नाम पे है वो मकान, और वो पूर्व मुख्यमंत्री की कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये लोग नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो मिलता है वह सुविधा सरकार ने दिया है, भवन विभाग ने, उसमें जाना चाहिए। लेकिन चूंकि अब जनाधार नहीं बच रहा है ना, तो इसलिए ये चाहते हैं विक्टिम कार्ड खेलना कि सरकार मुझ पर जुर्म कर रही है। अरे आप लोग स्वयं जुर्म करने वाले लोग थे, आप पर जुर्म कौन करेगा भाई? आपको तो आप लोगों के डर से मुझे इतनी मिलती है जनमत कि भाई उसको आने से रोको। आपको कौन रोक सकता है? उसके बावजूद भी कल देखिए कि संविधान दिवस के बाद दिन में वो उनका बयान आता है कि मैं नहीं खाली करूंगा। हाथ में आप संविधान रखते हैं, बात ऐसी करते हैं जिसमें व्यवधान हो। अच्छा है, ये टकराव की स्थिति तो होगी ना। अब सम्राट जी की पुलिस, नीतीश जी की पुलिस जाएगी लालू जी राबड़ी जी को खाली करवाने के लिए। आप लोग संकल्पित हैं कि आज वो आदेश आया है तो खाली करवा के रहेंगे? देखिए आदरणीय लालू प्रसाद जी बहुत ही बड़े नेता हैं, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा कि जिसमें पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़े। वो लोग समझदार हैं, राजनीति कर रहे हैं थोड़ा बहुत। ऐसे ही जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया नहीं चल पाया, वैसे ही बंगला वाला भी मुद्दा उनका नहीं चलेगा। स्वतः वो लोग चले जाएंगे, वैकल्पिक तलाश में जरूर होंगे। चलिए धीरेन्द्र मुन्ना, देखिए धीरेन्द्र मुन्ना एलजेपीआर के राष्ट्रीय प्रवक्ता चिराग पासवान के खासम खास कह रहे हैं संभावनाएं हमारे नेता में, चिराग पासवान में। हालांकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसे धीरेन्द्र मुन्ना जिस रूप में कहें कि अब असली मुकाबला चिराग पासवान का तेजस्वी यादव से नहीं बल्कि बिहार बीजेपी से होना है कि एनडीए का चेहरा कौन बनता है।